Hello everyone, how are you all? Once again, you are most welcome to the YouTube channel of English Guru SK Sir. दोस्तों, आपके सामने एक बार फिर हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की कंपैरिजन टेबल लेकर ये वीडियो बना रहे हैं ताकि आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस अच्छे तरीके से कंपेयर करते हुए समझ में आ जाए। तो बात करें सबसे पहले हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के पहचान के शब्दों की, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देख लिया होगा, फिर भी मैं इस वीडियो में कंपैरिजन करते हुए आपको अच्छे से और बता देता हूँ। तो यहाँ दोस्तों समझने की बात क्या थी कि जहाँ कॉन्टिन्यूअस शब्द जो होता है ये बताता है अपूर्णता को, मतलब काम अधूरा है यानी रहा है, इसकी पहचान होनी चाहिए। जैसे बच्चा खेल रहा है, लिख रहा है, जो कुछ भी है वो पूरा नहीं हुआ है, चल रहा है, रनिंग में, प्रोग्रेसिव है, क्लियर। लेकिन परफेक्ट शब्द जब यहाँ साथ में आ गया तो इसका मीनिंग ये है कि हमें ये पता है कि वो काम किस समय से चल रहा है, कब से चल रहा है। तो यही डिफरेंस है। सिर्फ सिंपल कॉन्टिन्यूस का मतलब रहा है, लेकिन परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का मतलब काम कब से चल रहा है तो अधूरा ही। परफेक्ट का मतलब पूर्ण होता है, तो ये नहीं है कि काम पूरा हो गया। समझ में आ गया होगा आपको कि ये टेंस हमें क्या बताता है कि कोई भी काम बात करते समय किस समय से चल रहा है। अगर बात करें पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की तो वो समय के साथ चल रहा था, और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात करें दोस्तों तो पहचान हो गया समय के साथ रहा, होगा, रही, होगी, रहे, होंगे, बैठा, होगा, वो सारे जो शब्द कंटिन्यूस में होते हैं वही सब यहाँ पर आएंगे। चलिए अब हम बात करते हैं अफर्मेटिव के, नेगेटिव के, इंट्रोगेटिव के और इंट्रोगेटिव नेगेटिव के पैटर्न्स की। तो सब्जेक्ट परफेक्ट की वजह से आएगा हैज़, हैव और थर्ड फॉर्म बीन। ठीक है दोस्तों। कॉन्टिन्यूस का मतलब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड होना चाहिए। ठीक है, लास्ट में ऑब्जेक्ट होता है। अब यहाँ समय की वजह से आएगा सिंस या फॉर प्लस टाइम। जब इसका पास्ट अगर हमें बनाना होगा तो यहाँ हैज़, हैव की जगह रिप्लेस होकर क्या आ जाएगा, हैड। सिंपल। आप लोग अच्छे से जान गए हैं अब मेरे वीडियोस देख करके कि सिर्फ हेल्पिंग वर्ब जो होती है दोस्तों, ये सिर्फ यही चेंज हो करके और टेंस को चेंज कर देती है, और हमें पहचान हो जाती है कि ये टेंस कौन सा वाला हम पढ़ रहे हैं। अगर हम बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, तो क्योंकि फ्यूचर हमें बोलता है कि विल शेल को यूज़ करो। समझ जाओ दोस्तों कि फ्यूचर का मतलब भी विल शेल से है। तो विल शेल पहले आएगा, देन हैव, फिर बीन, फिर फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, फिर टाइम। तो आप लोगों के दिमाग में ये बात अच्छे से फिट हो गई होगी कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में दो दो चीज़ें काम आएगी। परफेक्ट के कारण तो हैज़, हैव थर्ड फॉर्म, और कॉन्टिन्यूअस की वजह से फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। बाकी सब कुछ तो वही रहता है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट वगैरह। और ये चीज़ आपके लिए नई है, सिंस, फॉर और टाइम। तो जब मैंने परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ाया था तब आपको सिंस और फॉर का यूज़ बता दिया था। फिर भी हम इस वीडियो में भी एक बार और इसको अच्छे से देखेंगे, समझेंगे। अब नेगेटिव की बात हम करेंगे दोस्तों, तो सीधी सीधी बात है, थर्ड नंबर पर नोट आ जाएगा। देखो आप तीनों के पैटर्न में आप देखेंगे तो थर्ड नंबर पर आपको नोट नज़र आ जाएगा। क्लियर। फिर हम अगर बात करें इंट्रोगेटिव की, तो इंट्रोगेटिव में दोस्तों हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है। हैज़, हैव, सब्जेक्ट, बीन, फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर, टाइम। मैंने डैश डैश लगा दिया है, पूरा नहीं लिखा है, क्योंकि आप लोगों को मैंने बताया था कि हमारा सबसे ज़्यादा जो ध्यान होना चाहिए वो होना चाहिए सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट पर। बाकी सब चीज़ें अपने आप जमती हुई चली जाती हैं। पास्ट परफेक्ट का अगर हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो हेड पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर एज इट इज़, जैसा का जैसा। और बात करेंगे हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की, तो विल शेल पहले आ जाएगा दोस्तों, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव बीन आगे खिसक जाएंगे,
देन फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऑब्जेक्ट वगैरह सब कुछ वैसा का वैसा। और अगर इसी के हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात करेंगे तो हैज़ हैव के बाद सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद नोट आएगा ही आएगा। देन फिर वही बीन वी वन आईएनजी वगैरह। अगर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की इंट्रोगेटिव की बात करेंगे तो हैड आ जाएगा पहले, जैसे यहाँ हैज़ हैव था प्रेजेंट में, उसकी जगह यहाँ पर हैड आ जाएगा। और बात करेंगे अगर फ्यूचर वाले फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के इंट्रोगेटिव की तो विल शेल पहले आएगा, सब्जेक्ट आएगा, नोट आएगा और है अपना आगे चला जाएगा। बाकी पूरा पैटर्न वैसा का वैसा ही रहेगा। तो दोस्तों आप लोगों को तीनों जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हैं, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हैं और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हैं, उनका जो डिफरेंस है किस चीज़ का है वो आप लोगों को इस टेबल से अच्छी तरह से समझ में आया होगा, क्योंकि तीनों के आप लोगों को पहचान के शब्द मैंने बता दिए हैं। तीनों के पैटर्न में जो डिफरेंस होता है मेन जो वो होता है हेल्पिंग वर्ब का, वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आइए एक बार फिर हम सिंस और फॉर दोनों को कैसे आपको काम में लेना है उसको समझ लेते हैं। जैसा कि हम लोगों ने बात की थी पिछले वीडियो में कि सिंस जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम को रिप्रेजेंट करता है, मतलब कि निश्चित समय को, फिक्स टाइम को। यानी हम बात करें तो यहाँ नेम होना चाहिए। अब किसका नेम होना चाहिए? नेम ऑफ मंथ्स, जैसे कि जनवरी फरवरी आपको पता है दिसंबर तक के, या फिर संडे मंडे ट्यूसडे, इस तरह से नेम होना चाहिए। या फिर ईयर होना चाहिए जैसे कि 2020 या जो भी आप समझ गए होंगे। इसके अलावा पार्ट ऑफ द डे, पार्ट ऑफ द डे का मतलब है मॉर्निंग इवनिंग डे नाइट जो भी हैं। पार्ट ऑफ एज यानी कि चाइल्डहुड एडल्टहुड यूथ, और डेट के साथ भी। और इसके अलावा दोस्तों घड़ी का जो टाइम दिया हुआ होता है जैसे 4 AM 8 PM जो कुछ भी टाइम होता है उन सब में हम सिंस का यूज़ करते हैं। आप लोगों को अब और क्लियर हो गया होगा कि सिंस कहाँ यूज़ में लिया जाता है। बात करें हम फॉर की तो ये एक अनिश्चितता है, पीरियड ऑफ टाइम है, समय की अवधि मीन्स अनिश्चित समय है। यहाँ पर हमें दिखनी चाहिए संख्या, तो जहाँ नाम ऐसा कुछ नज़र आता है वहाँ हम सिंस का यूज़ करते हैं, और जहाँ संख्यात्मक मान नज़र आता है वहाँ फॉर का यूज़ करते हैं। जैसे 2 hours 2 घंटे, 3 weeks ये संख्या है, 4 months ये भी एक संख्या है, 5 years ये भी संख्या है, लॉन्ग टाइम अनिश्चित है, मैनी डेज बहुत सारे दिन, अब ये भी अनिश्चित। तो जहाँ अनिश्चितता का भाव नज़र आ रहा है वहाँ फॉर, और जहाँ निश्चित चीज़ है जैसे कि टाइम हुआ, डेट हुआ, ईयर हुआ, ये जो मॉर्निंग इवनिंग वगैरह वगैरह हैं, तो यहाँ पर हम सिंस का यूज़ करते हैं। क्लियर दोस्तों? अब हम बात करेंगे यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स की। तो बात हम पहले कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के अकॉर्डिंग। समर्थ सुबह से योगा का अभ्यास कर रहा है। आप लोगों ने पहचान कर ली, रहा है ये बताता है दोस्तों कॉन्टिन्यूअस को, क्लियर। लेकिन सुबह से ये बताता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को। अब आप समझ गए होंगे कि कैसे हम पहचान करते हैं। अब बात करें सब्जेक्ट की, समर्थ, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैज़ बीन का यूज़ किया जाएगा। आप लोगों को मैंने बता दिया था, समर्थ हैज़ बीन प्रैक्टिसिंग। फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा दिया हमने? ING अकॉर्डिंग टू द गिवन पैटर्न। जो आप लोगों को ऊपर टॉप पे पैटर्न नज़र आ रहा होगा उसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हैज़ हैव बीन फर्स्ट फॉर्म में ING यहाँ पर हमने यूज़ किया है, क्लियर। ऑफ योगा सिंस मॉर्निंग, क्योंकि मॉर्निंग को फिक्स माना गया है, सिंस मॉर्निंग। इसी का अगर हम पास्ट बनाते तो यहाँ पर हेड लगाते। देखो, समर्थ सुबह से योगा का अभ्यास कर रहा था, कोई चीज़ नहीं बदली है दोस्तों, ना सब्जेक्ट बदलता है, ना ऑब्जेक्ट, ना कुछ, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब बदलती है और सेंटेंस का काइंड बदल जाता है। समर्थ हैड बीन प्रैक्टिसिंग ऑफ योगा सिंस मॉर्निंग। और हम बात करें अगर फ्यूचर की, रहा होगा, तो विल आ जाएगा। समर्थ विल हैव बीन प्रैक्टिसिंग ऑफ योगा सिंस मॉर्निंग। हम यहाँ फॉर भी लिख सकते हैं, फॉर योगा। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। इसके नेगेटिव इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव मैंने जानबूझ के नहीं लिखे हैं, क्योंकि अब आप अच्छे तरह से जान चुके हैं कि थर्ड नंबर पर नोट लगाने से नेगेटिव बनता है, हेल्पिंग वर्ब को पहले लाने पर इंट्रोगेटिव बनता है, और हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखकर थर्ड नंबर पर नोट लगाने से इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनता है। अब हम बात कर लेते हैं एक WH से बनने वाले सेंटेंस की।
वह 2 घंटे से छत पर किसे नृत्य सिखा रही है, तो आप लोग देखेंगे कि WH वर्ड को हम पहले लिखते हैं, क्या आ जाएगा, whom। पहचान आपने कर ली, रहा है, रही है, रहे हैं, वो भी 2 घंटे से, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। और प्रेजेंट है की वजह से, था होता, थी होती तो पास्ट, और होगी तो फ्यूचर। बहुत सिंपल होता है दोस्तों, कुछ भी नहीं होता है टेंस को समझना, सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना, दैट इज़ वेरी इजी टास्क। तो whom या to whom भी लिख सकते हैं, क्योंकि किसको, किसके प्रति, लेकिन आप लोग सिर्फ whom से समझें, whom, ठीक है। हैज़ है आना ही आना है, सिंगुलर में हैज़ लगता है, आप पहले ही जानते हैं। whom हैज़ शी बीन टीचिंग, ठीक है दोस्तों। वही पैटर्न, वही इंट्रोगेटिव वाला, हैज़ हैव, सब्जेक्ट, बीन और फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, सिर्फ whom पहले आ गया इसकी वजह से। टू whom आ सकता है, ठीक है। तो whom हैज़ शी बीन टीचिंग डांस, किसको सिखा रही है, कहाँ पर, ऑन द रूफ फॉर 2 hours। ये अनिश्चित समय था तो for का यूज़ किया गया है, ठीक है दोस्तों। अब अगर ये पास्ट होता, थी, तो यहाँ पर हैड आता बस, whom had she been teaching dance on the roof for 2 hours। और यहाँ पर होगी तो हम विल का यूज़ करते हैं, लेकिन हम समझने के लिए यहाँ अगला रविवार मान रहे हैं। क्यों मान रहे हैं, क्योंकि अगर ये ऐसा होता कि वह 2 घंटे से छत पर किसे नृत्य सिखा रही होगी तो कन्फ्यूज़न क्रिएट करता, तो हमने यहाँ डाल दिया अगला रविवार, मतलब फ्यूचर से रिलेटेड। अब ये सारी बातें तो वो की वही है, फ्यूचर की वजह से विल आएगा। whom will she have been teaching, ये क्यों, क्योंकि परफेक्ट है और कॉन्टिन्यूस भी है, ये तो फ्यूचर की वजह से आया है। तो whom will she have been teaching dance on the roof for 2 hours, ये नेक्स्ट संडे कर दिया हमने। तो दोस्तों आज के वीडियो में आपने कंपैरिजन टेबल से तीनों तरह के परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को समझ लिया है। और अब तक आपने अगर मेरी सारी वीडियोस देखी हैं तो मेरा दावा है कि आप अपनी ज़िंदगी में कभी टेंस को नहीं भूलेंगे और कभी किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करने में नहीं चूकेंगे। लेकिन अगर आप लोगों ने मेरी वीडियोस नहीं देखी है तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जितनी भी मैंने टेंस के ऊपर वीडियो बनाई है एक एक करके आप सारी वीडियोस देखिए। ये मेरा दावा है, आप उन वीडियोस को देख करके टेंस में एकदम परफेक्ट बन जाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना कि आपको मेरा मेथड कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। एक बात और दोस्तों, अगर आपको वीडियोस पसंद आती है तो आप ज़रूर शेयर किया कीजिए, ताकि दूसरे लोग भी मेरे वीडियोस से ग्रामर के टॉपिक को सीख सकें। थैंक यू।